जयपुर से खबर। राजस्थान रोडवेज की बसों में मिलेगा खाना पीना। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन देने का नवाचार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। कहा, सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन कराने का नवाचार किया जाए। बसों में कैमरे और जीपीएस लगाकर और सुविधाजनक और सुगमता यात्रियों को हो, ऐसी सुविधाएं हो। साथ ही नई बसों के पंजीकरण से पहले उनके बॉडी की गुणवत्ता जांच भी अनिवार्य की जाए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन कराने का नवाचार होना चाहिए। बसों में कैमरे लगाए जाएं, जीपीएस लगाए जाएं। साथ ही नई बसों के पंजीकरण से पहले उनकी बॉडी की गुणवत्ता जांच भी अनिवार्य की जाए। राजस्थान रोडवेज की बसों में अब खाना पीना भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन देने का नवाचार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कल विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवाचार करने के निर्देश दिए, और नवाचार भी ऐसा जो मुझे लगता है अब तक कहीं और हुआ नहीं होगा। बिल्कुल मनीषा, देखिए कि कल जो ट्रांसपोर्ट की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस बैठक में जो खास बात यही निकल कर आई कि किस तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी क्वालिटी है उसको और बेहतर की जाए, और जो फैसिलिटीज है पैसेंजर को, यात्रियों को किस तरह से जो ज्यादा सुविधाएं मिल सकती है, इस पर जोर दिया गया। और पूरी बैठक का जो उद्देश्य है वो भी लगभग लबोलुहाब यही निकल कर आया, और उसमें तमाम उन चीजों का जिक्र किया गया जिनमें यात्रियों को सुविधा मिल सके, आरामदायक सफर मिल सके। और इसमें सबसे खास यही रहा कि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की इच्छा जाहिर की और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि रोडवेज में कुछ ऐसा हो ताकि लोग जो अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको छोड़कर राजस्थान रोडवेज में सफर करें। और इसमें भी जो खास बात यह कही गई कि लंबा सफर होता है और इसमें खाने पीने को लेकर यात्रियों को काफी समस्याएं हैं वो देखनी पड़ती है। इसको देखते हुए राजस्थान रोडवेज की बसों में उनको खाना पीना दिया जाए, यानी एक जो अच्छी क्वालिटी का भोजन है वो देने की कोशिश की जाए यात्रियों को। और इसके अलावा जो जयपुर डेयरी है, चरस का प्रोडक्ट है, चरस के तमाम जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी यात्रियों को उपलब्ध करवाए जाएं, जिनसे सफर के साथ साथ उनकी जो खाने पीने की जो चिंता है वो दूर हो सके, और खाना पीना भी जो क्वालिटी जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो। इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया। वाकई में ये अच्छा नवाचार है, क्योंकि जब कई लंबे सफर पर कोई पैसेंजर निकलता है तो रास्ते में यही एक जो सोच रहती है कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, क्योंकि तमाम तरह की मिलावटों की खबरों के बीच यात्रियों को कहीं ना कहीं ये चिंता होती है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और रोडवेज विभाग जल्द इसको अमल में लाता है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है अच्छी खासी सुविधा है ये मिलने वाली है। और साथ ही साथ क्योंकि इस तरह के जो नवाचार है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कल हुई समीक्षा बैठक में कई सारे नवाचार करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवाचार करना चाहिए, बसों में सुरक्षित सफर के साथ भोजन भी दिया जाना चाहिए। और अब ऊर्जा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा फील्ड अधिकारियों से करेंगे चर्चा। सर्किल के एसई समेत अन्य अधिकारियों से सीएमडी डोगरा 1-to-1 बातचीत करेंगी। पावर मैनेजमेंट, बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली को बढ़ाने पर भी विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा केंद्र अनुदानित योजनाओं आरडीएसएस के कामकाज की भी समीक्षा होगी। जिलेवार योजना के लंबित कामकाज को लेकर चर्चा होगी। फील्ड अधिकारियों के साथ साथ संबंधित ठेकेदारों से भी संवाद किया जाएगा।
और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर, रेप मामले में बर्खास्त एएसआई को बहाल नहीं करने से जुड़ा हुआ मामला। एएसआई के रेप की सजा पर रोक के बाद भी नहीं किया गया बहाल। अब हाईकोर्ट ने मामले में अलवर एसपी को 4 सप्ताह का समय दिया। बर्खास्त एएसआई के प्रतिवेदन पर 4 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। अलवर पॉक्सो कोर्ट ने रेप मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। पॉक्सो कोर्ट के फैसले के बाद अलवर एसपी ने सेवा से बर्खास्त किया था। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सजा पर रोक लगा दी थी। सजा पर रोक लगाने के बाद सेवा बहाली के लिए याचिकाकर्ता ने प्रतिवेदन पेश किया, लेकिन अलवर एसपी ने याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया। हाईकोर्ट ने अब याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर 4 सप्ताह में निर्णय के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। अलवर पॉक्सो कोर्ट ने रेप मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। पॉक्सो कोर्ट के फैसले के बाद अलवर एसपी ने सेवा से बर्खास्त किया था एएसआई को, और बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सजा पर रोक लगा दी थी। सजा पर रोक के बाद सेवा बहाली के लिए याचिकाकर्ता ने प्रतिवेदन पेश किया था, लेकिन अलवर एसपी ने याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य में 18 वर्ष के अनाथ युवाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट गंभीर है। केयर लीवर्स की समस्याओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। अलवर बालिका गृह की बालिकाओं के पत्र पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया। स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान से दायर याचिका में केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। ऐसे अनाथ युवाओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण के निर्देश हैं। जस्टिस अनूप कुमार ठंड की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि 18 वर्ष की आयु होने पर अपने हाल पर छोड़ दिए जाते हैं केयर लीवर्स, लेकिन इन युवाओं का बाद में किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ना इनके पास कोई पहचान पत्र होता है, ना इनका कोई ठिकाना होता है। रिकॉर्ड नहीं होने से इन्हें ट्रैक करना भी आसान नहीं होता। पहचान पत्र से लेकर जीवन कौशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर जोर दिया। तो जस्टिस अनूप कुमार धंड की एकल पीठ ने आदेश दिए, और उस आदेश में कहा गया कि राज्य में 18 वर्ष के अनाथ युवाओं को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। और अब हनुमानगढ़ से खबर, जहां जिले के भादरा बाईपास स्थित होटल पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 जनों को गोली लगने की जानकारी मिल रही है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर भादरा पुलिस पहुंची। फायरिंग कर मौके से फरार हो गया, माफ कीजिएगा, अज्ञात व्यक्ति। घायल दोनों व्यक्तियों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर भादरा पुलिस पहुंची। बड़ी जानकारी, फायरिंग कर मौके से फरार हुआ अज्ञात व्यक्ति और घायल दोनों व्यक्तियों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया।